विद्युत हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। लास्ट बॉय, ए लास्ट लड़का क्या कर रहा है, कहाँ खोया हुआ है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इससे पहले हमने एक नाल चुंबक के बीच एक धारावाही चालक को रखकर आपको दिखाया था कि अगर हम उसमें ये देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो नीचे की ओर बल लगता है, वह नीचे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। और अगर चुंबक को हम पलट देते हैं नॉर्थ के तरफ साउथ और साउथ के तरफ नॉर्थ को रख देते हैं तो क्या हुआ था, ऊपर की ओर, वह ऊपर की ओर खींचा रहा था, यानी कि फोर्स कहाँ लग रहा था, अपवर्ड, ऊपर की ओर, है ना। तब इसमें तीन चीज था, एक विद्युत धारा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा बल, है ना। तो मैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल, मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम के अनुसार दो ही चीज का पता चलता था। एगो ठेंगा लेला, एगो ये कथी था, ये क्या था, ये जो धारा को विद्युत धारा को बताता था और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती थी ना। तो इसमें दो ही चीज पता चलता था। अब इसमें तीन गो आ गया प्रभाव में, एक बल आ गया और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो तीन गो जैसे ही आया तो कौन है, फ्लेमिंग को हगवट खोजली होने लगा। तो दौड़ के आया, वो कहता है कि तोहर एक के गो, हमर तीन गो, तोहर एक गो ले ला, हम तीन गो। तो वो तीन गो कैसे, तो ऐसे, है ना। उन्होंने तीन दिखाया, देखो ये है ना, एक उंगली क्या है, देख की ओर, दूसरा क्या है, ऐसे, और तीसरा क्या है, ऐसे मैंने क्यों दिया, ये देख रहे हो, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो इस पर बोर्ड पर खींचने का कोई उपाय है, तो हम क्या मार देंगे, इधर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, थंब, अंगूठा। और इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा होगा, मिडल फिंगर हो गया। और ये कौन सा होगा, फोर फिंगर, क्या होगा, फोर फिंगर। ठीक है, चार हो गया, फोर फिंगर हो, तीन गो हुआ। तो अपने को ऐसे ले लो, ऐसे करो, सब एक दूसरे पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है ना। तो लंब होगा, ये लाइन किधर है, ऐसे है, ये मिडिल फिंगर ऐसे है, ये जो खींचे हुए हैं ये ऐसे है ना, ये। तो यह क्या दिखाता है, बल यानी फोर्स। और ये फिंगर क्या है, तर्जनी, इस उंगली को क्या कहते हैं हम, तर्जनी। इसको क्या कहते हैं, मध्यमा। ठीक है, ये उंगली विद्युत धारा दिखाता है, विद्युत धारा क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, विद्युत धारा। ये क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और ये क्या दिखाएगा, बल को। तीन उंगली हम लेते हैं, अरे ये क्या है, विद्युत धारा, इसको कहते हैं, हम लिख दो आई। ये क्या होगा, एम, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया, एफ। हो गया कि नहीं हो गया, ये कौन सी है, आई। ये क्या हो गया, एम। ये क्या हो गया, एफ। हो गया। ये तीनों को ऐसे करो। अगर विद्युत धारा की दिशा ये है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा, अब फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। अगर विद्युत धारा की दिशा किधर है, नीचे है, या मान लो ये विद्युत धारा, ठीक, ये विद्युत धारा, यहां देखो, ऐसे करो उंगली को,
बायां हाथ दाहिना हाथ नहीं, लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल। ये अगर विद्युत धारा की दिशा इधर है ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इधर। अब फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर, यानी इनवर्ड। ऊपर था तो अगर नीचे है विद्युत धारा, है ना नीचे, ये देखो नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर लगा? इधर। तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर लगेगा। अगर आप कह दोगे कि ऐसे विद्युत धारा इधर, तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र, तो फोर्स किधर? समझ गए? अगर तीन चीज रहेगा तो इस नियम के अनुसार, है ना, किनके अनुसार? फ्लेमिंग के अनुसार। फ्लेमिंग कौन थे? फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने एक नियम निकाला कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक पर, किसी धारावाही चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी करंट प्रवाहित की जाए, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण बल लगता है ना। बल लगेगा तो बल की दिशा क्या होगी, इसकी जानकारी के लिए ये फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के हस्त क्या लिया? लेफ्ट हैंड रूल, वाम हस्त नियम बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने हाथ के 3 अंगुलियां लो। कौन कौन? अंगूठा, अंगूठा यानी थंब हुआ ना, और तर्जनी, तर्जनी क्या होगा? इंडेक्स या फोर फिंगर, कुछ कह सकते हो, फोर या इंडेक्स भी कह सकते हो, इंडेक्स, और तीसरा मध्यमा यानी मिडल फिंगर, है ना, फिंगर। एक दूसरे के लंबवत रखेंगे। कैसे रखेंगे? एक दूसरे के लंबवत, सभी एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, ठीक है। कौन? एक ये हुआ, ये हुआ इस पर लंब, और तीसरा ये हुआ इस पर लंब। तो ये क्या दिखाएगा? ये क्या दिखाएगा? ये जो है दिखाएगा बल, फोर्स। जिंदगी में ना सुधर में तो के ये क्या दिखाएगा? फोर्स, बल, बल की दिशा, दिशा, ठीक है। ये क्या दिखाएगा? क्षेत्र, एरिया, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। और ये किस चीज को दर्शाएगा? विद्युत धारा को, विद्युत धारा को दिखाएगा। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कहता है कि यदि अपने मध्यमा अंगुली को किसमें? विद्युत धारा की दिशा में रखी जाए, तो तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और अंगूठा ले ला, ये किसको दिखाता है? बल की दिशा को दर्शाता है। तब हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। अब अगर विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? सीधे इधर कर देंगे, और बाद बाकी को लंबवत अपना खींच देंगे। अपने आप पता चल जाएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र किधर? इधर। बल की दिशा किधर? ऊपर की इधर, हैं? तो ऊपर जा। समझ में आ गया? अगर ये भी चीज पता रहे, अगर मान लो कि हमको बल की दिशा पता है कि बल की दिशा ऊपर की ओर है, तो हम अंगूठा को फटाक से ऊपर कर दिए, अब बाद बाकी को लंबवत कर दिए। और हम जानते हैं कि मिडिल फिंगर विद्युत धारा बताता है, और इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो हम तुरंत बता देंगे कि अगर कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो बाकी का दिशा बताओ। तो विद्युत धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र बल ऊपर। अगर धारा पता है तो बाद बाकी पता, कोई एक वो पता रहेगा तो हम बाद बाकी को लेफ्ट हैंड रूल से, किसके? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर लेंगे। तो उन्होंने रूल निकाला, ये लिखवाने की हमको जरूरत नहीं है, आप खुद से निकाल लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए
तो अपने बाएं हाथ के तीनों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत रखने पर अंगूठा बल की दिशा बताती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यही चीज है इसमें। तो आप उसको लिख लेंगे, लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, हर चीज समझ गए कि अंगूठा तर्जनी है। याद रखिएगा, बच्चा कभी कभी गलत करता है कि मैक्सवेल और फ्लेमिंग में डाइवर्ट हो जाता है। तो मैक्सवेल में याद रखिएगा कि केवल दो ही है, कौन कौन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें तीनों है। फ्लेमिंग में तीनों, मैक्सवेल में दो। फ्लेमिंग में तीनों, मैक्सवेल में दो। क्या कर रहा है? पूछेंगे तो मुंह बांधेगा। समझ में आ गया? राइट इट।